नमस्कार दोस्तों। इसके पहले अपन ने कैलकुलेशन की एक क्लास की थी। आज मैं आप लोगों के लिए कैलकुलेशन की सेकेंड क्लास लाए हो। सेकेंड क्लास के अंदर आज अपन 5 डिजिट के साथ में मतलब मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन, यानी जो 5 अंक है, 5 अंक का अगर अपन किसी भी संख्या के अंदर मल्टीप्लीकेशन करें तो इजी तरीके से कैसे होगा। इस पूरे सेक्शन को मैंने जैसे जो पहले क्लास हुई उसको फर्स्ट क्लास नाम दिया, आज जो क्लास है उसको सेकेंड दिया। इस पूरे जैसे इसमें 9 या 10 क्लास करूंगा तो ये पूरी 10th या 9 क्लास हो या 10 क्लास हो, इसको मैंने मैजिक क्लासेस का नाम दिया है। इस मैजिक क्लास में आज की सेकेंड क्लास है। आप देखिए कि किसी भी संख्या को अगर अपने को 5 के साथ में गुणा करना हो तो अपन मैजिक के तरीके से कैसा करेंगे। आप अगर किसी भी संख्या को 5 के साथ गुणा करना चाहते हो तो आप उसके लिए ये चीज करो कि उस संख्या का गुणा आप 10 से कर दो और उसको भाग दे दो 2 से। मानो कि वो संख्या x है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एग्जाम्पल लेंगे तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। अब उस संख्या का गुणा 5 में कर दो, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, 10/2 का मतलब कि 10 को अगर 2 से काटेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 5, यानी उस संख्या में 5 का ही भाग होगा। बटे में 2 लिखा है, इसका मतलब पहले अपन क्या करते हैं, संख्या का आधा कर लेते। तो अगर इस संख्या का आधा करेंगे तो क्या आएगा, 32 है। 32 का आधा करेंगे तो क्या आएगा 16। लास्ट में 0 लगा दो क्योंकि गुणा कैसे करना था, 0 से करना था। ये देखिए जैसे ही अपन ने देख लिया कि सम संख्या, ये आप सम के लिए है, सम संख्या के लिए बता रहा हूं मैं आपको। लास्ट में क्या लगा दिया 0, 0 लगा दिया। फिर इसका आधा कर दो आप, क्या होगा 2 है तो 1, 4 है तो 2। वेरी इजी। ये भी सम संख्या है, लास्ट में 0 लगा दो 5। अब इसका आधा कर दो, क्या होगा इसका आधा, 4 है तो 4 का आधा 2, 8 का आधा 4। कोई भी सम संख्या ले लो आप। 34 लिया है क्या, नहीं 34 ले लेते। 34 इंटू 5, 34 इंटू 5 किया तो पहले तो 0 लगा दो क्योंकि सम संख्या है, लास्ट में 0 लगा दिया। अब इसका आधा कर लो। अब अगर विषम संख्या के लिए आपको करना हो, अलग वाले चौक का यूज करता हूं मैं। विषम संख्या के लिए करना हो जैसे 37 इंटू 5। विषम के लिए करना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें से -1 करना पड़ेगा और लास्ट में अब आएगा 5। इकाई का अंक क्या आएगा 5। सम संख्या में इकाई का अंक क्या आएगा 0 और विषम संख्या में इकाई का अंक क्या आएगा 5। कभी भी याद रखना। अब इसमें से एक कम किया तो क्या बचा 36। 36 का आधा क्या होता है बताओ। सॉल्व करके देख लो। 23 इंटू 5 विषम संख्या है, इकाई का अंक क्या आएगा 5 आएगा। एक इसमें माइनस का 1 करना है, यानी क्या होगा 22। 22 का आधा क्या आएगा, कोई भी विषम संख्या लेके देख लो। 5 इंटू 5 विषम संख्या है, लास्ट में क्या आएगा 5। 1 माइनस कर दिया 44। 44 का आधा क्या आएगा 22। कोई भी विषम संख्या ले लीजिए। मैं ले लेता हूं 50 5 इंटू 5। ये भी एक तरीके की विषम संख्या है, इकाई का अंक 5। एक कम कर देंगे क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा। बताओ लास्ट में इसका क्या आएगा
इसमें अगर अपन ने एक कम किया तो क्या हो जाएगा 54। 54 का हाफ 54 का हाफ करना है तो आप उसको 2 से भाग दे सकते हो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हंस लगी 1, 2 साथी 14, 27। ऐसे भी कर सकते हो आप। अब आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि सम संख्या रहे तो अपने को क्या करना है, लास्ट में 0 लगाना है। विषम संख्या रहे तो अपने को क्या करना है, लास्ट में 5 लगाना है। विषम संख्या में अपने को 1 माइनस करना है, फिर आधा करना है। सम संख्या में जो संख्या रहेंगी एज इट इज उसी का आधा करना है और वही की वही संख्या लिख देनी है। आप ये अपने छोटे भाई बहन को बता सकते हो, उनको आप ये सरल तरीके से करना सिखा सकते हो और आप इसको अच्छे से समझा सकते हो। इसी के साथ एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको। आप 10 मिनट में ये बहुत ही बढ़िया चीज किसी को भी बता सकते हो, अपने घर में छोटे बच्चों को बता सकते हो। अब देखिए, एक चीज तो आपने सीखी ली ना। अब इसी के साथ में मैं आपको बताऊंगा, जैसे एज इट इज एक जैसे नंबर हो जिनके लास्ट में 5 हो। जैसे 35 का स्क्वायर ज्ञात करना हो, कैसे करेंगे। 5 है लास्ट में, तो 5 है अगर लास्ट में एक जैसी संख्या है तो आप लिख दो। 2 अंक तो आपको लिखना ही है, 25 तो लिखना ही है आपको। बचा क्या, 3 3, तो आप 3 एक संख्या बढ़ा दो 4, 4 अंक 4, 4 में 4 दिया 12। वेरी इजी। 45 इंटू 45, लास्ट में क्या आ जाएगा 25। क्या है 4 4 है तो आप 4 5 कर दो, 5 चौक 20। आ रहा है मजा, आ रहा है समझ में। बच्चों को करने में बहुत मजा आएगा। गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को यही समझाओ, यही सिखाओ। बच्चों को बाहर खेलने से कूदने से रोको। धूप बहुत तेज है, धूप लग जा रही है। कंपटीशन वालों के लिए भी बहुत काम की छोटी चीजें। 5 मिनट 10 मिनट रेस्ट करके आप देखोगे तो बहुत प्रॉफिट मिलेगा। 5 25 तो लिखना ही है आपको, लास्ट में 5 है तो ऊपर क्या है 1 अंक बढ़ा दो, 6 पंजे। ये भी आप समझ ही गए होंगे बखूबी। बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है, बहुत इजी है। ये आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए एक बहुत कारगर होगा। इकाई के अंकों का योग अगर 10 है, इकाई के अंकों का योग 10 है, तो जैसे इकाई के अंकों का योग अगर 10 है तो अपन करते हैं 61। ये तो बड़ी संख्या हो जाएंगी। 61 इंटू 39 का भी आप इंटू कर सकते हो। सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए लेना चाहे तो 37 इंटू 33 कर देते हैं। देखिए इन तीनों का योग क्या हो रहा है, 7 और 3 दोनों का योग क्या हो रहा है 10 हो रहा है। तो आप कैसे करेंगे, पहले 7 या 21, 2 डिजिट होना ही चाहिए। फिर 3 से बड़ा 1 4, 4 या 12, 9 एकम 9 आ रहा है, 9 एकम 9 आ रहा है। 2 डिजिट लिखना है तो 0 और 9 लगाना पड़ेगा। फिर 6 6 36, 6 7 2 42। लास्ट के 3 अंकों, लास्ट के 2 अंकों में योग अगर 10 आ रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, पहले वाले की तरह है।
5 के बहुत आसान नियम मैंने आज आप लोगों को बता दिए। अगर आप लोगों को किसी भी एडमिशन में अगर कोई तकलीफ हो रही हो या फिर आपको और अपने बच्चों के लिए या अपनी प्रॉब्लम का अगर कुछ सॉल्यूशन चाहिए तो आप नवीन दिलावरे NABENDILAWARE इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर सकते हो या फिर आप मेरी वीडियो में कमेंट कर सकते हो। उसके लिए मैं आप नेक्स्ट वाला वीडियो बना दूंगा। आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि मैं निरंतर जो भी चीज़ें आती है उसके बारे में आपको अपडेट देते रहूँ, ऐसी क्लासेस आपके बच्चों के लिए बताते रहूँ। थैंक यू, धन्यवाद।